इस वक्त माहिर कानून हाफिज एहसान हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, बोल कर वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर? पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ 9 मई थाना रमरा केस पर अब फैसला सामने आ गया है और सजा भी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। एक तो ये है कि अगर कोई भी शख्स जुर्म करता है और उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है तो मैं ये समझता ये हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी को उससे डिस्टेंस इख्तियार करना चाहिए। और आज भी जिन लोगों को सजाएं आई हैं उन्होंने एक क्राइम कमिट किया है और क्राइम ये है कि आपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं और स्पेशली जो आज का केस आया है उसके अंदर एक पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर एक मॉब की सूरत के अंदर आपने अटैक किया और उस अटैक करने के बाद जो है आपने एंटी टेररिज्म लॉ की वायलेशंस की, उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड की वायलेशंस की। और ये 2023 का एक इंसिडेंट है जो 2025 के अंदर जो है आज उसकी सजा जो है वो आई है। तकरीबन 11 के करीब मुलजमान है जिनको सजा दी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बिगनिंग तो ऐसी है कि जिसके अंदर वो चीजें जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता कल्मिनेशन की तरफ जा रही है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 9 मई के इंसिडेंट के अंदर 40 से ज्यादा जो है वो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर आप अटैक करते हैं और उसके बाद जो है आप उनको स्कॉट फ्री छोड़ दें या उसके बाद आप उसकी पॉलिटिकल एंगल के तौर पर इस्तेमाल करें और उसी पॉलिटिकल एंगल के होते हुए आप उसकी जुरिस्डिक्शन को है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले लेके जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 50 साल एक पुरानी सेटल्ड प्रोपोजिशन जो है कि सिविलियंस अगर मिलिट्री लॉज की वायलेशन करें तो उनको ट्राई किया जा सकता है और उसके बाद देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रेक्टिफाई करके एक फैसला कर दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह के जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनको एट अर्लीस्ट टाइम बाउंडेड विद इन 6 मंथ जो है वो डिसाइड किया जाना चाहिए। अगर आप नहीं इन चीजों का फैसला करेंगे तो आप सोसाइटी के अंदर एक मैसेज इस तरह का देंगे कि कोई भी शख्स अगर जुर्म करता है तो इस मुल्क का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो उसको सजा नहीं दे सकता और इसमें कोई शक नहीं। वो जुर्म करेगा और वो जुर्म कॉग्निजेबल है तो उसको सजा जो है विद इन टाइम लिमिट्स दी जाएगी। अब पहली दफा गुजरांवाला की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने एक फैसला दिया, अब ये फैसला आया है, कुछ बेल जो थी वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी थी। तो मैं ये समझता ये हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को अब ये चाहिए कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं 9 मई से रिलेटेड है या जहां के ऊपर हीनियस किस्म के टेररिज्म इन्वॉल्व है उनके केसेस प्रायोरिटी पे की जाए और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस बैठते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एंटी टेररिज्म को कोर्ट्स को एक्सपेडाइट करें। और उसके साथ साथ ये है कि जो ये जजेस साहबान है इनका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर ये डिफेंस साइड पे ना बैठे रहें बल्कि ये है कि ये खुद भी जुडिशियल एक्टिविज्म करें कि अगर हमारे पास एक चलान आया है और हमने उसका फैसला करना है और उसका फैसला जो भी हो, अगर प्रोसिक्यूशन के अंदर लूप होल्स हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो देना चाहिए डिफेंस को। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन केस साबित करती है और डिफेंस उसके अंदर रिलेक्टेंसी है ये डिले करती है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यही वो एक प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान की इंसाफ की फराहमी के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि हर शख्स ये समझता है कि पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम जो है वो डिलेड जस्टिस पे है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन सही एविडेंस नहीं इकट्ठा करती, जजेस उसके अंदर डिले करते हैं। लेकिन ये चीज जो है ये किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं। अगर यही इंसिडेंट होता बाहर और अगर आप देखें मॉब की सूरत के अंदर आए, बरतानिया ने अपनी इवनिंग कोर्ट्स लगाई, अमेरिका ने अपने किया और जिस शख्स ने सिर्फ जहां पे जाके उस सीट पे बैठा था उसको तकरीबन 15 साल उन्होंने कैद की सजा दी। तो ये चीजें आपकी एग्जेम्पलरी भी होती हैं और आपके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आगे भी लेके चलती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज का जो फैसला आया है उसके अंदर अदालत ने प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को एवेल्युएट किया है, उस एवेल्युएशन के बाद एक जजमेंट दी है। साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।